नाटक करना हो। वो कौन सा नाटक मामा श्री? हाँ जी श्री, आपको सिर्फ आत्महत्या की धमकी देनी है। आत्महत्या की धमकी? हाँ ठीक है मामा श्री, चलो चलते हैं पिताश्री के पास दरबार को। चलो। पिताश्री और माताश्री के चरण कमलों में युवराज दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार। जीजा श्री, वादिशी के चरणों में छाप के साले शकुनी का प्रणाम। पिताश्री, अरे गंधारी, देखो बेटा आया है। हमको और तुमको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन सुनाई तो पड़ ही रहा है। मेरा बेटा आज बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है बेटा। कि बेटा क्यों इतना चिंतित हो, क्यों रहते दुखी उदास सदा। बेटा क्यों इतना चिंतित हो, क्यों रहते दुखी उदास सदा। दुनिया का सारा वैभव तो है तुम लोगों के पास सदा। दुनिया का सारा वैभव तो है तुम लोगों के पास सदा। अरे बेटा, इतना चिंतित क्यों हो और इतना उदास क्यों आए बेटा? आखिर क्या कारण है? और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि इतना विशाल साम्राज्य और वर्ष हाथ में है किसके। इतना विशाल साम्राज्य और वर्ष हाथ में है किसके। हर विधि से सब विधि भरा चुरा परिवार साथ में है किसके। हर विधि से सब विधि भरा चुरा परिवार साथ में है किसके। अरे बेटा, इतना विशाल साम्राज्य और वर्ष हाथ में है किसके। हर विधि से सब विधि भरा चुरा परिवार साथ में है किसके। क्यों चिंता नहीं करते बेटा? आखिर क्यों चिंतित हो पिताश्री, बेटा? मैं आपके पास एक अनुमति, एक आज्ञा प्रदान करने आया। कौन सी आज्ञा बेटा? निसंकोच कहो, कौन सी आज्ञा? पिताश्री, हमारी कुछ हार्दिक इच्छाएं हुई कि मैं एक मनोरंजनी खेल खेलूं। क्या मनोरंजनी खेल? आखिर कौन सा खेल बेटा? उस मनोरंजनी खेल को कहते हैं जुए का 64 यानी पासे का खेल।
पाशे का खेल, अरे बेटा पाशे का खेल बहुत खराब होता है, इसकी अनुमति मैं कभी नहीं दे सकता है। और आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है। अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है, पर जुआ खेलने वालों का घर सत्यानाश हो जाता है। पर जुआ खेलने वालों का घर सत्यानाश हो जाता है। अरे बेटा अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है, पर जुआ खेलने वालों का घर सत्यानाश हो जाता है। आज जुआ कीमती मैं कभी नहीं दे सकता, और कोई खेल खेल लो, बहुत से खेल हैं, लेकिन बेटा जुए का खेल बहुत खराब होता है, जुए का खेल मत खेलो। तू है मूर्ख नालायक कहेगा। पिताश्री बेटा गंधारी, बेटे को समझा दो, कोई खेल खेल ले, लेकिन जुए का खेल बहुत खराब होता है। मुझे मालूम है पिताश्री, किस लिए आप आज्ञा नहीं दे रहे हो, और आज्ञा नहीं देते मुझको चौसठ में गोट खिलाने की। और आज्ञा नहीं देते मुझको चौसठ में गोट खिलाने की, और दे रहे आप हो न्याय भार पांडवों को राज चलाने। और दे रहे आप हो न्याय भार पांडवों को राज चलाने। पिताश्री इसीलिए तो मुझे अनुमति नहीं प्रदान करना चाहते हो, क्योंकि हस्तिनापुर का राज उन पांडवों के हाथों में सौंपा। आज्ञा प्रदान करो पिताश्री। जीजाश्री, मैंने भांजे दुर्योधन को बहुत समझाया कि जुए का खेल अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो नहीं माना है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आज्ञा। तो फिर ध्यान रखो, आपने अपना फैसला तो सुना दिया, फिर भी दुर्योधन का फैसला सुन लो पिताश्री। और ये धारदार तलवार मेरी मुझको मुझ पार लगाएगी, इस जीवन से मरना तो अब मृत्यु जीवन से मरना था, अब मृत्यु मुझे संभालेगी। याद रखो पिताश्री, अगर अनुमति नहीं प्रदान करते हो तो तुम्हारे सन्मुख तुम्हारे दरबार में मैं आत्म
हत्या कर लूंगा। मेरा बेटा कहाँ? बेटा मर जाएगा, मैं क्या करूँगा? मेरा बेटा कहाँ? बेटा 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 अरे बेटा हाँ हमको तीन तुला कर राजा बना दे। अरे बेटा मेरा कहाँ है? बेटा उधर है। अरे गंधारी बेटा कहाँ? बेटा मर जाएगा तो मैं क्या करूँगा? अरे मेरे बेटे को लाओ मेरे सामने। मामा मामा दीदी को पकड़ो। बेटा 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 नहीं, मैं आपका साला सकरी हूँ। मेरा बेटा कहाँ? मेरे बेटे को लाओ, मेरे बेटे को लाओ। बेटा मेरा कहाँ है? बेटा कहाँ बेटा? मामा दीदी को पकड़ो। बेटा आप आत्महत्या मत करना बेटा, तुम आत्महत्या मत करना। अरे गंधारी कहाँ है? गंधारी गंधारी अरे बेटे को आत्महत्या कर लगा, मैं क्या करूँगा? मैं भी अंधा तुम भी अंधी हो। ऐसा मत करना बेटा, ऐसा नहीं करते। बेटा आत्महत्या मत करना, तुम्हें अनुमति है बेटा, अनुमति, लेकिन आत्महत्या मत करना बेटा, आत्महत्या मत करना। ठीक है पिताश्री। द्वारपाल पिताश्री और माताश्री को सिंहासन पर बिठा। अरे शकुन, शकुन कहाँ है शकुन? देखिए मैंने अनुमति तो दे दी, लेकिन मेरे बेटे को जैसे ले जाते वैसे लाना होगा, किसी प्रकार का वहाँ उपद्रव न होने पाए। जीजाश्री आप चिंता मत करो, क्योंकि साथ में चाप का साला शकुनी भी जा रहा है। हाँ शकुन, मेरे बेटे को जैसे ले जाते वैसे लाना होगा। बेटा जाओ, आत्महत्या मत करना बेटा, आत्महत्या मत करना, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। ठीक है पिताश्री। अरे द्वारपाल बिठाओ सिंहासन पर पिताश्री को। मामा माँ डरे दीदी को अपने, जब तुम जानते हो तुम्हारे पोलिया है तो काहे लपकाई लागत। अरे जब जानते हो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ढंग से बैठा लो। सत बैठो। चढ़ देख। अरे द्वारपाल दादा श्री अगर दादा श्री अगर पिताश्री के सन्मुख मैं ये झूठा नाटक नहीं करता, आत्महत्या की धमकी नहीं देता, तो शायद जुए का चौसर खेलने के लिए अनुमति प्रदान नहीं करते। बिल्कुल दादा श्री बिल्कुल। मामा हो तो तुमरे कस हो, भले 4-6 महीना गेल पछे लगे मिले। मामा नामा देव तनिक बार दो दारी। वो पागल लौंडे के देव को पारा ले। नालायक कहेंगे। बोलो दादा श्री। बोलो मामा श्री, अब आगे की क्या रणनीति है, क्या होना है? भांजेश्री अब जानते हो आपको क्या करना होगा। आपको किसी न किसी को भेजकर उन पांडवों को दरबार में बुलाना होगा। ठीक है मामा श्री। और द्वारपाल जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार को जाओ और उन्हें 5 भाइयों को बुलाकर हमारे दरबार में उपस्थित करो। उनसे बतला दो कि तुम्हें युवराज दुर्योधन ने रात दरबार में बुलाया। गुस्सा में बुलाया कि नहीं भाई कि नाश्ता पानी का कहता भाई भाई। तुम्हें पागल रे, नाश्ता पानी की व्यवस्था यही होगी। जय मामा।
मामा श्री इसको पकड़ करके लाओ इधर दुष्ट को। यहाँ दरबार में आए हुए अतिथियों का सम्मान करना तुझे नहीं ज्ञाता है? हट मूर्ख है। ये उल्टा सिर्फ बोलता था मामा श्री के बारे में। आपका बहुत बदतमीज है। क्यों रे? कहता खाना नहीं दिए थे मामा श्री। चलो छोड़ो, दुर्योधन तुम्हारा ये द्वारपाल बहुत मुंह लगा है, इसीलिए बोल जाता है। ठीक है दादाश्री, इसे क्षमा करना। चलो कोई बात नहीं। सत्य कहते हैं, भाग जाता है। परंतु दुर्योधन ये बतलाओ, हमें हस्तिनापुर क्यों बुलवाया गया है? हाँ दादाश्री, फिर पागलपना की बात कर रहा रे? दादाश्री, हमारी हार्दिक इच्छाएं हुई कि एक मनोरंजनी खेल खेलो, वो भी अन्य किसी के साथ में नहीं, अपने भाइयों के साथ में। क्या आप एक मनोरंजनी खेल खेलना चाहते हैं, वो भी हम लोगों के साथ? हाँ दादाश्री। तो ठीक है, प्रकट कीजिए वो कौन सा खेल है? दादाश्री, उस मनोरंजनी खेल को कहते हैं जुए का चौसठ, यानी पासे का खेल खेलना चाहते हैं। क्या यानी जुआ खेलना चाहते हो? हाँ दादाश्री। परंतु भ्रात दुर्योधन, जुए का खेल अच्छा नहीं होता है, इसलिए कोई दूसरे खेल का चुनाव कीजिए। दादाश्री, मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है, एक तुच्छ खेल का नाम सुन करके आप इतना भयभीत हो गए हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा आपके हृदय से क्षत्रियपन ही उतर गया है, जो कायरता की बात। भ्रात, समझने की कोशिश करो, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या है? अरे जुए का खेल, क्योंकि आप लोग तो भाई भाई नहीं, आपस में खेलो, ना कोई लड़ाई होगा ना तो कोई झगड़ा होगा, और ये खेल तो क्षत्रियों का होता है। क्यों द्वारपाल? ये खेल स्त्रियों का है। क्या स्त्रियों का नहीं, भ्रात दुर्योधन कह रहे हैं क्षत्रियों का। परंतु द्वारपाल, तू ये बतला, ये जुए का खेल खेलना अच्छा होता है या बुरा? हम कभी खेलबे नहीं किया, खेला तो चाट के देखा जाता। भ्रात, हाँ दादाश्री। कोई दूसरे खेल का चयन कीजिए, वो बैठ करके हम सभी लोग मनोरंजन करते हैं। तू है पागल नालायक कह के, यह क्षत्रियों के शौक है। क्षत्रिय लोग पासे का खेल खेलते हैं, और दादाश्री आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? इस पासे का नाम सुन करके भयभीत हो रहे हो? तुम्हारे हृदय से क्षत्रियपन चला गया है क्या? तुम्हारे हृदय में कायरता आ गई है? तुझ खेल का नाम सुन करके इतना भयभीत हो गए? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो दुर्योधन, तुम हट कर रहे हो तो अच्छा लोग खेल स्वीकार मुझे। क्षत्रिय कब पीछे हटते हैं, जो क्षत्रिय पीछे हटते हैं वो कायर सदा कहते हैं। जो क्षत्रिय पीछे हटते हैं वो कायर सदा कहते हैं। भ्रात दुर्योधन, मुझे स्वीकार है, क्योंकि
बैठ करके आपस में तुम्हें मनोरंजन कराना है। हाँ वाह दादाश्री, मूर्ख कहीं का। और ये भी ध्यान रखो दादाश्री, जुए का चौसर हम और तुम दोनों खेलेंगे, दांव को हम और तुम दोनों लगेंगे, बाजी को हम और तुम दोनों जीतेंगे, और पासे को मामा श्री फेंकेंगे। क्या यानी धन रत्न माल असबाब हमारा तुम्हारा होगा और पासा मामा जी फेंकेंगे? मैं तो हमें इसके लिए कोई इतराज नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे मामा हैं, उसी प्रकार से मेरे भी मामा होंगे। क्यों नहीं? जैसे मेरे भांजे आप वैसे मेरे भांजे दुर्योधन। अगर मैं आज खेल खिलाऊंगा तो मैं शिव धर्म का ही खेल खिलाऊंगा, अधर्म का खेल नहीं होगा। और मामा श्री भली बात तुमको याद होना चाहिए, कोई होशियारी दिखाई। भांजे भीम क्या कहना चाहते हैं? होशियारी का है, जैसे दादा धर्मराज के मामा, वैसे जैसे गेहूं के मामा, जौ के मामा। ये होगा। चलो ठीक है मामा, पासा मंगाओ। तो मंगाया जाए पास से। द्वारपाल जाओ, दरबार को जाओ हाँ, और पासा लेके आओ। नवा वाला लाई पुरान वाला, पुराना नहीं नया वाला लेके आओ। नवा गड़बड़ है। क्यों? जो अच्छा हो लेके आओ। ठीक है। और ये आगे इस बीच में श्रीमान सत्य प्रकाश घोरीपुर से, श्रीमान सत्य प्रकाश घोरीपुर से 100 रुपया भोलेनाथ मेले में दान की हमारी पार्टी से धन्यवाद। भाग्यश्री लो, इसमें देख लो ये पासा सही है गलत। लो आप भी देख लो और अपने भाइयों को भी दिखा दो। चलो ठीक, मेरे भाई सभी मुझ पर विश्वास रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लो फेंको। और फिर तो ये सच्चा खेल है। क्यों दाल? और क्या दादा सर, ये सच्चा खेल है। सच्चा खेल फर्रुखाबादी, इसे नर खेले या मादी, कोई भी खेल सकता है। सच्चा खेल है, बूढ़ा खेले या बच्चा। दादाश्री आप तो हम सभी में बड़े भ्राता हैं, इसलिए प्रथम कर्तव्य यही बनता है आपका, स्वयं आप ही प्रथम दांव लगे। यानी सर्वप्रथम हमारी तरफ से शुरू होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम सभी भाइयों में से बड़े भ्राता हैं, इसलिए आपका ही कर्तव्य बनता है। चलो ठीक है, फिर मैं प्रथम दांव पर मैं अपनी सारी चल संपत्ति रख रहा हूँ। वाह, मान्य करता हूँ दादाश्री। तो पागल कहीं का चल संपत्ति का मतलब क्या हुआ रे? तो अचल संपत्ति हुई, चलने वाली संपत्ति। जो चलने इधर आ रहे तो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। अचल संपत्ति यानी चलने चल संपत्ति जो है, चलने वाली हाथी घोड़े रथ रब्बे जितनी संपत्ति है वो सब। बहुत एडवांस चल रहा नारायण। बोलो दादाश्री, मेरी तरफ से भी चल संपत्ति बोलो। आपका नंबर क्या रहेगा? मेरा नंबर 2 रहेगा। नंबर 2 रहेगा। और इधर आ जाओ, दादाश्री का नंबर 2। 5 नंबर रहेगा दादाश्री। मामा श्री फेंको पासे को। मामा देखते रहना। चलो मैं देख रहा हूँ। फटी जाए काली कलकत्ते वाली तेरा बच्चा न जाए। अरे खोल दे पलक, देख दुनिया की झलक।
दादाश्री, ये आपका प्रथम दांव तो पराजय में चला गया, और लगो दांव को। अब मैं दूसरे दांव पर मैं अपनी सारी अचल संपत्ति रख रहा हूं। अचल संपत्ति? मेरी तरफ से भी अचल संपत्ति। बोलो आपका नंबर क्या रहेगा? नंबर होगा मेरा 6। मेरा नंबर 3 रहेगा दादाश्री। मामा श्री फेंको पर से को। द्वारपाल 6 और 3। नक्की है मामा? हाँ बिल्कुल, 6 और और 3। 3। मामा बजामा पकड़ के बीन। मामा बेन पकड़े तो बजा ही जाते। अरे निकल गए जवान ना, रपट गए तो काट लो फिर। द्वारपाल मामा। देखते रहना। काली 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 महाकाली, बच्चों बजाओ ताली। हो जाए दुर्योधन की विजय, हालिया अभिमन्यु भला करो। ओ भैया जीते, भैया जीते। हम का है मार हम का है डबिया तो मेरे गुदगुदी लागे लागत। मूर्ख नालायक कह के। दादाश्री, ये दूसरा दांव भी आपका पराजय में चला गया। आओ लगो दांव को। अब मैं अपने भ्रात भीम को दांव पे रख रहा हूं। भीम को मान करता हूं दादाश्री, आप अपने भ्रात भीम को दांव पर लग रहे हो, मैं अपने भ्रात दुशासन को दांव पर लग रहा हूं। बोलो आपका नंबर कितना रहेगा? नंबर मेरा होगा 4। 4। रे द्वारपाल, दादाश्री का नंबर 4। 1। दादाश्री मेरा नंबर 1 रहेगा। मामा श्री फेंको। एक बार पासा मेरा आना चाहिए। अरे भांजेश्री, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तो मैं तो सिर्फ पासे का खेल खिला रहा हूँ। मामा खिला रहे हैं खाली। मामा क्या करे बेचारे तुम्हारे पास? सादिक बैठो। द्वारपाल, क्या काली कलकत्ते वाली, तेरा बचा न जाए। अरे खोल दे पलक, देख दे जीवन की है। ओ भैया जीते, भैया जीते। ये कह रहे तुम्हारा जीत उधर बने, तुम्हारी आदत कुछ ठीक नहीं लगी रही। नालायक कहीं का मूर्ख। अब तो अपनी विजय ही विजय हो रही है। दादा, दादा बोल क्या कहना? ये सर क्यों खुजला रहा? ये क्या? खटमल हो गए। हाँ जीवा हमारी चारपाई में है। दादा बोल नहीं मंगाओ क्या? मंगाओ। अरे इधर खेल को हो जाने दो। एक नहीं तुम्हारे लिए 4 बोतल। हाँ हाँ सदरपुर वाली वही। अरे खेल को हो जाने दे। मामा दादाश्री, ये भी दांव आपका पराजय में चला गया। आओ लगो दांव को। अब मैं अपने मंझले भ्राता अर्जुन को दांव पे रख रहा हूं। वाह अपने भ्रात अर्जुन को दांव पर लग रहे हो, मैं अपने मित्र कर्ण को दांव पर लग रहा हूं। बोलो दादाश्री, आपका नंबर क्या रहेगा? नंबर मेरा रहेगा 7। 7। रे द्वारपाल, दादाश्री का नंबर है 7। दादाश्री मेरा नंबर 9 रहेगा। मामा श्री फेंको पासे को। क्योंकि मैं सिर्फ धर्म का ही खेल खिला रहा हूँ, मैं इसमें कोई अधर्म नहीं कर रहा हूँ। द्वारपाल, जाए काली कलकत्ते वाली, तेरा बच्चा न जाए खाली अलग पलक।
अरे खोल दे पलक देख दुनिया की झलक पे मारे। अरे द्वारपाल ये क्या हिल क्यों रहा रे? मामा जब तुम जानते हो पोलिया के मारे हो तो इतना काहे कूदाई लागत है हमारी। आओ भाग। भ्रात दुर्योधन, मेरे तो सारे दांव पराजय की ओर जा रहे हैं। दादाश्री ये तो आपस में खेल हो रहा, ये भाइयों में खेल हो रहा है। ये तो पासे की बात है, पासा कभी इधर और कभी उधर हो सकता। सत्य कहते हो। और लगो दाव को दादाश्री। अब मैं अपने भ्रात नकुल और सहदेव को रख रहा हूं। नकुल और सहदेव को वाह मान्य करता हूं। मैं अपने भ्रात संजय और सुशर्मा को दांव पर लग रहा हूं। बोलो दादाश्री आपका नंबर क्या रहेगा? नंबर मेरा होगा 8। द्वारपाल दादाश्री का नंबर 8। दादाश्री मेरा नंबर 5 रहेगा। मामा फेंको पासे को। कितना नंबर है? कितना कितना नंबर है? उधर इधर तुमरी टूटी खाट फेंको मामा। जीत 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 या काली कलकत्ते वाली तेरा बच्चा न जाए खाली अलग खोल दे बल दे दिया जलवन। दादाश्री ये भी दांव पराजय में चला गया। भ्रात दुर्योधन, अब मैं अंतिम दांव पे स्वयं को रख रहा हूं। अपने आप को स्वयं? वाह दादाश्री ये कोई आपकी महानता रही, ये बुद्धिमानी रही दादाश्री। आप तो अपना सारा धंधा मचल संपत्ति अपने भाइयों को जुए के चौसठ में हार चुके हैं। अगर स्वयं अपने आप को दांव पर ना लगते तो आपके भाई क्या कहते कि दादाश्री मुझे जुए के चौसठ में हार गए और अपने आप को ना लग सके। मानता हूं दादाश्री आप अपने को स्वयं दांव पर लग रहे हो, मैं अपने आप को स्वयं दांव पर लग रहा हूं। एक पलरे में तुम और एक पलरे में मैं। बोलो आपका नंबर क्या रहेगा दादाश्री? नंबर मेरा 5 रहेगा। 5 रहेगा। मेरा नंबर 2 रहेगा। मामा श्री फेंको पासा। मामा पासा इधर ना मैंने तुम्हारे बिल्कुल 5 के बजाय फिर तो पागल है क्या? नंबर में कहे 2 नहीं तो तुम आके मुक्कम जी हो खो। चल तैयार हो जाओ। काली काली महाकाली बच्चों बजाओ ताली, हो जाए भांजे दुर्योधन की जीत। या बेमानी भैया भला करो। ओ भैया जीते भैया। अरे दारपाल ये भी दाव अपने पक्ष में आ गया। आप भी नहीं हो जाने दे खेल को। क्या हुआ तुम्हारे आत्मा के अंदर? तुम्हारे हृदय में अग्नि उत्पन्न है। चल चुप, अभी शांत होगी। ठहरो एक और दाव हो जाओ। दादाश्री बोलो भ्रात दुर्योधन,
क्या कहना चाहते हो? आओ लोगों दाव को, ये भी दाव आपका पराजय में चला गया। सत्य कहते हो, हमारी तो हार हो गई। अब मेरे पास शेष कुछ भी नहीं रहा। भांजेश्री बोलो, इस दांव पे आप क्या लग रही हो? मामा, अब जब मेरे पास कुछ शेष रहा नहीं तो अब मैं क्या लगूं दांव पे? क्या